पूरी दुनिया को बस एक ही बात को लेकर कंफ्यूजन है कि प्रभास का रोल क्या होने वाला है। क्या वो विष्णु भगवान के लास्ट अवतार कल्कि होंगे या भगवान शिव के अवतार भैरवा होंगे। और पब्लिक को मेकर्स से एक और सवाल और नाराजगी भी ये है कि मेकर्स उस लेवल पे कल्कि 2898 एडी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं जितना ये मूवी एक्चुअली में डिजर्व करती है। या फिर ये कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को छोड़ के मेकर्स के पास कुछ भी दिखाने लायक नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन है और नाराजगी भी है फैंस का। तो इसी नाराजगी को दूर करने के लिए और सबकी बोलती बंद करने के लिए मेकर्स ने एक नया प्रमोशन कंटेंट डाला है, द प्रीलूड ऑफ कल्कि 2898 एडी एपिसोड 1 एंड 2, जो कि एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन पार्ट है या फिर एक एंट्री पार्ट है कल्कि के यूनिवर्स में एंटर करने से पहले। एंड मैं बता दूं, आई एम फुल्ली शॉक्ड जिस तरीके का डिटेलिंग नाग अश्विन ने इस मूवी के लिए अपने विजन के लिए बताया है ना, हर एक छोटी छोटी चीज को लेके जो उन्होंने समझाया है, भाई साहब 27 जून को हर एक मूवी लवर देख के शॉक्ड होने वाला है। पूरे देश में चक्का जाम होने वाला है क्योंकि पब्लिक भाग भाग के जाएगी थिएटर में कल्कि 2898 एडी देखने के लिए, क्योंकि ऑफिशियली कल्कि 2898 एडी एक सीक्वल मूवी होने वाली है महाभारत के बाद का। हाँ गाइस, डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस प्रीलूड के फर्स्ट एपिसोड में ये क्लियरली बोल दिया, मतलब पहला स्टेटमेंट ही उनका ये था कि हम सब ने तो महाभारत पढ़ी भी है और कई सारे मूवीज में देखी हुई भी है, लेकिन उसके बाद क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या सिचुएशन आया, क्या क्या इंसिडेंट्स आया, वो तो हमें पता नहीं है। तो मेरी ये मूवी कल्कि 2898 एडी एक सीक्वल मूवी होने वाली है महाभारत के टाइम के बाद का, और शायद हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही महाभारत का कुछ कुछ सीन्स हमें देखने को मिल जाए, मतलब वो एंडिंग वाला सीन्स, स्पेशली अश्वत्थामा के एंडिंग वाला सीन्स। क्योंकि जितना भी अभी तक प्रमोशन कंटेंट आया है, जितना भी स्टोरी हमें बताया गया है इसके ट्रेलर से, इसके प्रोमो से, ये लग ही रहा है कि मेकर्स ने ज्यादातर ध्यान अश्वत्थामा के कैरेक्टर पर दिया हुआ है। और हाँ, हम सब यही एक ही बात सोच रहे हैं कि भाई नाग अश्विन हमें 500-600 साल आगे वाला फ्यूचर हमें कैसे दिखाएंगे, वहां का विजुअल्स क्या होने वाला है, वहां का क्रिएटिव लिबर्टी वो क्या लेने वाले हैं। लेकिन हम लोग यही नहीं सोच पा रहे कि भाई फ्यूचर के साथ साथ नाग अश्विन हमें पास्ट का कुछ इंसिडेंट्स भी हमें दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये तो कंफर्म ही है कि पास्ट का अगर कुछ सीन्स और इंसिडेंट्स हमें दिखाएंगे तो गाइस महाभारत के टाइम में और शायद रामायण के टाइम में भी जितने भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले, जितने भी कैरेक्टर्स आप जानते हो, शायद उनको भी डायरेक्टर नाग अश्विन इस मूवी में एक छोटा मोटा रोल दे दें, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैमियोस होने वाला है भाई। और पहले भी आप लोगों ने ये तो ह्यूमर सुन ही लिया होगा कि भाई इस मूवी में आपको कई सारे बहुत ही पावरफुल और इंपैक्टफुल कैमियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई आप ले दे के चलो कि जितना फ्यूचर का टाइम हमें दिखाया जाएगा उससे कई ज्यादा इंपैक्टफुल और पावरफुल सीन्स एंड इंसिडेंट हमें पास्ट के दुनिया में भी दिखाया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली भाई अश्वत्थामा के कैरेक्टर का होगा। और शायद हमें भगवान परशुराम और श्री कृष्णा का भी एक टाइम दिखाया जा सकता है, क्योंकि यार जैसे कि आपको पता है कि भाई ये एक कलयुग है और इस कलयुग के दुनिया में बुराई को खत्म करने के लिए विष्णु भगवान के लास्ट अवतार कल्कि जन्म लेने वाले हैं। तो गैस ऑब्वियसली बात है भाई, भगवान परशुराम जो कि चिरंजीवी है, अभी तक इस दुनिया पे मौजूद है, उनको तो दिखाना बनता है, उनका एक छोटा सा कैमियो तो होना ही चाहिए इस मूवी में। सो होप सो कि ये सब कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे कल्कि 2898 एडी के फर्स्ट पार्ट में। और ये फर्स्ट पार्ट में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई नाग अश्विन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि बताता है कि कल्कि यूनिवर्स का ये पहला पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सेकंड पार्ट कितना ही ज्यादा मेगा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो स्टेटमेंट ये है कि भाई कि जब भी कोई नया युग आरंभ होता है और उस युग में बुराई अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है, तो भगवान हरि नारायण का एक अवतार इस दुनिया में जन्म लेता है, इस बुराई से भरी दुनिया को बचाने के लिए, बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए। तो डायरेक्टर नाग अश्विन का सीधा सीधा पॉइंट आउट ये है कि भाई इस मूवी में प्रभास का रोल जो भैरवा है वो आगे चल के कल्कि अवतार नहीं होगा, क्योंकि कल्कि अवतार अभी तक जन्म नहीं लिया है, वो अभी जन्म लेने वाला है। और डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस थ्योरी को पूरा कंफर्म कर दिया है। लेकिन गाइस सवाल अभी भी ये उठता है कि अगर प्रभास कल्कि नहीं है तो वो एक्चुअली रोल ही क्या प्ले करने वाले हैं, भैरवा उनको नाम दिया गया ही क्यों है, क्योंकि भाई वो तो भाई मूवी के हीरो है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो भाई नाग अश्विन उनके ओरा को, मतलब प्रभास का जो स्टैडम है उसको तो ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तो एक्चुअली में नाग अश्विन ने प्रभास को भैरवा का रोल ऑफर ही क्यों किया, क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, क्या है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट जो नाग अश्विन हमें छुपा रहे हैं प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को लेके। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे थे ना भाई राजा मौली ही एक है जो कि प्रभास को ऐसे लेवल पे वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जैसे उन्होंने बाहुबली में किया, और कोई भी डायरेक्टर प्रभास को उस लेवल पे, उस गॉड लाइक लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, कभी दिखा भी नहीं पाएंगे थिएटर में। तो उन ऑडियंस
ऑडियंस को मैं बता दूं कि भाई डायरेक्टर नाग अश्विन एक पूरा राक्षस है। जिस लेवल पे अभी तक आपने प्रभास को देखा है, जिस गॉड लेवल पे आपने प्रभास को देखा है ना भाई, नाग अश्विन उससे कई गुना ज्यादा बेहतर आपको दिखाने वाले हैं। वो प्रभास को इस युग कलयुग का सबसे महा डेंजरस इंसान दिखाने वाले हैं, या फिर बोल सकते हो सबसे इनक्रेडिबल राक्षस दिखाने वाले हैं। तो गाइस तैयार हो जाओ बाहुबली से भी गॉड लेवल नहीं भाई, अल्ट्रा गॉड लेवल का कैरेक्टर देखने के लिए, वो भी प्रभास का। और इस प्रील्यूड के सेकेंड एपिसोड में नाग अश्विन ने इस मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले 3 वर्ल्ड को उन्होंने डिफाइन किया है। सबसे पहला सिटी है भाई काशी, फिर सेकेंड सिटी है भाई कॉम्प्लेक्स, और थर्ड सिटी है भाई शंभाला, जिसे हम कई सारे स्क्रिप्चर और कई सारे कल्चर्स में शैंग्रीला नाम से जानते हैं। इन सिटीज के बारे में, इन तीनों डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड के बारे में भी भाई नाग अश्विन ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा, मतलब दूसरे वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने अभी बोल दिया तो भाई आप लोग बोर भी हो जाओगे और भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यार थोड़ा वेट कर लो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार न्यूज एंड अपडेट्स भाई डायरेक्टर नाग अश्विन ने दिया है भाई। और ये जो प्रील्यूड निकाला है ना भाई मेकर्स ने, ये बहुत ही अच्छा किया है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोमोशनल कंटेंट है। तो यार थ्योरीज तो चलती ही रहेंगी, अपडेट्स के बारे में तो भाई हम डिस्कस करते ही रहेंगे। लेकिन गाइस जितने भी थ्योरीज और कंटेंट के बारे में मैंने अभी तक बात किया है कल की 2898 AD से रिलेटेड, अगर आपने वो सब कुछ नहीं देखा है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सबका लिंक आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। जाओ देखो, सुनो और अपना ओपिनियन दो। और गाइस ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही थ्योरीज अगर आपको कल की 2898 AD के बारे में जानना है तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।